हाँ, राजौरी अनंतनाग के लोग कई दिनों से ये इंतजार कर रहे थे कि कम से कम कोई एक पार्टी तो अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारे और पता तो चले कि राजौरी अनंतनाग की सीट में सियासी मंजरनामा क्या बनने वाला है। इंतजार कल खत्म हुआ। उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा। मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। आज शाम होते होते गुलाम नबी आज़ाद भी यहां से उम्मीदवार होंगे राजौरी अनंतनाग की सीट का। पिछले दिनों ये चर्चा बहुत आम थी कि गुलाम नबी आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए के, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारे और गुलाम नबी आज़ाद मैदान में हूं और भारतीय जनता पार्टी उसकी हिमायत करे। पहाड़ियों ने जबरदस्त मुखालिफत की, कहा गुलाम नबी आज़ाद को वोट नहीं करेंगे, वो पहाड़ियों के दुश्मन हैं। पता नहीं ये एहतजाज कितना रंग लाया है। अभी सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद मैदान में हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती है तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती। तो नबी आज़ाद आज राजौरी अनंतनाग से उम्मीदवार होंगे, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार। कल तक मुमकिन है महबूबा मुफ्ती भी मैदान में आ जाएं। महबूबा मुफ्ती जिनका इलेक्शन लड़ना लगभग तय है, बस ऐलान होना बाकी। जू कश्मीरी लीडर मैदान में उतर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बनाने में जरा आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी अब पीडीपी का इंतजार कर रही है। पीडीपी के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। एक बात यहां समझने की है, मियां अल्ताफ कश्मीर से, महबूबा मुफ्ती कश्मीर से, गुलाम नबी आज़ाद किश्तवाड़ डोडा से, तो इतने दूर दूर के उम्मीदवार इस मैदान पर उतर रहे हैं। तो राजौरी पुंछ का क्या? तो राजौरी पुंछ का जो भी उम्मीदवार होगा यकीनन उसको फायदा होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार राजौरी और पुंछ से उतारती है तो राजौरी पुंछ के लोग ये समझेंगे कि उम्मीदवार उनके बीच का है। लेकिन पीर की गली के उस तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका असर इस तरफ भी है। मियां अल्ताफ उसमें से एक हैं, अहम कैंडिडेट हैं। लेकिन जितने ज्यादा उम्मीदवार उतरेंगे उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभी महबूबा मुफ्ती ने उतरना है, अभी अपनी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारना है, अभी सज्जाद लोन ने अपना कैंडिडेट उतारना है। बताया यह जा रहा है कि अपनी पार्टी ने 2 नाम शॉर्टलिस्ट करके रख भी लिए हैं। तो यह सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जितने ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी कई नामों पर गौर किया जा रहा है। सुबह एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि एक यंग ब्यूरोक्रेट जो हैं वो भी इस कतार में हैं, मुमकिन है टिकट उनके हिस्से में जाए। और साथ ही साथ कई दिनों से हम ये खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी इस मैदान में हैं। और अब अगर रविंदर रैना के नाम कुर्राए फाल निकलता है, यानी बीजेपी भरोसा रविंदर रैना पर जताती है, तो यकीनन एक टफ कैंडिडेट होंगे रविंदर रैना, क्योंकि पहाड़ियों में वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं। हिंदू वोट उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पहाड़ी वोट भी जितनी बड़ी तादाद में रविंदर रैना को मिलेगा इतनी बड़ी तादाद में किसी दूसरे शख्स को मिलना मुहाल है। और पीर की गली के उस तरफ भी रविंदर रैना के रवाबित कश्मीरी लोगों के साथ भी हैं। कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान में भी सेंध लगा सकते हैं रविंदर रैना। हालांकि कोई बड़ी तब्दीली कश्मीर की तरफ तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन राजौरी पुंछ में रविंदर रैना एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, जो मुकाबला कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ। पहले ये मुकाबला हम तिकोना समझ रहे थे, लेकिन अब जू नए किरदार इस कहानी में शामिल हो रहे हैं, मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है। देखिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों की किस्मत के 2 फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर यहां से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद। कहां हम ये शिकायत कश्मीरी लीडरशिप से, जम्मू की लीडरशिप से करते थे कि आपकी निगाह राजौरी पुंछ की तरफ नहीं उठती है, और कहां अब ये वक्त आ गया है कि 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद मैदान में हैं, क्या यहां से जीत पाएंगे और कितने मजबूत हैं वो राजौरी पुंछ में और कितने मजबूत हैं अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में, ये कल पर छोड़ते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज आप तक ये खबर पहुंचानी कि गुलाम नबी आज़ाद भी मैदान में हैं। तो जितने नए किरदार इस कहानी में शामिल होते रहेंगे उतना फायदा
भारतीय जनता पार्टी को होगा। यंग ब्यूरोक्रेट भी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन रविंदर रैना भी इस कतार में है। राजौरी अनंतनाग की सीट की कहानी लिखी जा रही है। इस कहानी में नए नए किरदार शामिल हो रहे हैं। चंद दिनों में और बहुत से किरदार इसमें शामिल होंगे। जितने ज्यादा किरदार, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को।